हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं धनु राशि के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। 1 से 10 दिसंबर तक की रीडिंग है। तो हम इसमें आपके दोनों की फीलिंग देखेंगे, एक दूसरे के लिए आप क्या फील करने वाले हैं, आप लोगों की फीलिंग क्या है, आप लोगों का रिलेशन कैसा रहने वाला है और ऑब्स्टेकल क्या है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एक कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आप सन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। तो मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर कोई गाइडेंस मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करा करिए। आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए पहले आपकी फीलिंग देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे सैजिटेरियस राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 1 से 10 दिसंबर तक। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। तो आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, उसी की वजह से आप बहुत परेशान हैं। आप अपने पार्टनर से बात भी करना चाहते हैं, हो सकता है आपका सेपरेशन हो गया है इसी कारण से, क्योंकि आप दोनों की बहस हुई। आपने उनको, अपने पार्टनर को क्लियरली बोल दिया है कि थर्ड पार्टी रहेगी तो आपका रिलेशन नहीं चलेगा। इसीलिए आपने अपने पार्टनर पर ब्लेम भी किया है, बहुत सी बातें भी आपने बोली हैं और पार्टनर ने भी बोला है। तो ये रिश्ता आपका बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ है, इसमें कोई भी मिलने के जुड़ने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में एक होप है। हो सकता है आपने अपनी फीलिंग शेयर की हो अपने पार्टनर से, लेकिन पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया है आपका प्रपोज़ल। इसी वजह से आप दुविधा में हो कि आपके पार्टनर आपको फिर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये न्यू बिगनिंग होगी, आपका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी आप इसमें बहुत अट्रैक्शन फील करते हो। आपको अपने पार्टनर के बारे में सभी कुछ पता है कि वो कैसे हैं, थर्ड पार्टी में उन्होंने डाला है, लेकिन उसके बाद भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप। इसमें ग्रोथ आप इस रिश्ते में फिर भी देखते हो, क्योंकि प्यार आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत करते हो। आप लोग एक दूसरे के कार्मिक हो सकते हो, ये कार्मिक रिलेशन है, इसी वजह से आप दोनों को एक दूसरे के लिए इतना फील होता है, अट्रैक्शन भी है, फिजिकल रिलेशन भी है आप लोगों के बीच में। और इसी वजह से आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हो, क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशन है जो आपको इस जन्म में परेशान कर रहा है। इसी की वजह से आपको ऐसा रिलेशन मिला है, आप फिर से इस रिश्ते में आए हो। तो आपके पार्टनर की फीलिंग देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे धनु राशि के व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील करने वाले हैं 1 से 10 दिसंबर तक। वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचने वाले हैं। ये कार्ड फिर से आ गया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एम्परर। तो आपके पार्टनर आपसे काफ़ी नाराज़ हैं। देखिए ये कार्ड यहाँ पर भी रिपोर्ट हुआ है और यहाँ पर भी आप दोनों की फीलिंग सेम चल रही है। तो उन्होंने भी महसूस किया है आप लोगों की थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है, आप लोगों का सेपरेशन आया है, क्योंकि आपने बोला है, पार्टनर ने भी बहुत कुछ आपको बोला है और उनके मन में वही सारी बातें चल रही हैं, जिसे लेकर उनके मन में बहुत गुस्सा है। बहुत मुश्किल से ही इस रिलेशन को वो ठीक करेंगे, लेकिन फिर भी प्यार बहुत है आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए। तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, फिर भी कमिटेड होना चाहते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आपके साथ ही है और प्यार भी उन्होंने आपसे ही किया है। काफ़ी कुछ आप उन्हें समझते हो सकता है जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं उसके संग में उन्होंने वो फील नहीं किया है जो आपके साथ किया है, जो कमिटेड रिश्ता आपके साथ रहा है। हो सकता है किसी का रिश्ता ये 4 सालों का हो, 4 साल का मुझे ज़्यादा लग रहा है, किसी का 8 सालों का भी पुराना हो सकता है, किसी का 5 साल पुराना रिश्ता हो सकता है।
जिसकी वजह से आप इन पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते और वो पार्टनर भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। भले ही सिचुएशन इस समय बहुत ख़राब है, पार्टनर आपके बहुत नेगेटिव हैं और उनके मन में आपके लिए फीलिंग भी है, लेकिन आपको वो चाहते हैं जैसा आप बोलो वैसा करो, आप रिश्ते में रहो उनके साथ, क्योंकि वो आपके साथ ही फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। उनके मन की बातें आप ही सुनते थे, आप ही उन्हें केयर करते थे उनकी। जितना थर्ड पार्टी के साथ में है वो उतना फील नहीं करते हैं, कंपेयर भी करते हैं थर्ड पार्टी से आपको, क्योंकि वहाँ उन्हें उतना नहीं मिल रहा है जितना आप देते थे। तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है और आपसे दूर जाकर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस में है। तो चलिए आपका रिलेशन देख लेते हैं हम। आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा। पैशन, गेटिंग टू नो ईच अदर, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो आपका रिश्ता ज़रूर अच्छा होगा अगर आपको विश्वास है, यूनिवर्स पर विश्वास है, गॉड पर विश्वास है, तो आपका ये रिश्ता स्टेबल होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों के बीच में पैशन बहुत रहेगा, अट्रैक्शन बहुत रहेगा, आप एक दूसरे को महसूस करते होंगे और जब भी आप एक दूसरे के साथ मिलते होंगे तो सारी दुनिया को भूल जाते होंगे, सिर्फ एक दूसरे पर भी आपकी सोल एक दूसरे से कनेक्ट होती होगी और फिर कुछ भी आप दिखाई नहीं देता होगा आप दोनों को। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि 1 से 10 तक आपको अच्छे से एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने अभी एक दूसरे को इतना अच्छे से समझा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपके सामने अचानक से आएंगी, जिसकी वजह से हो सकता है कोई सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाए एक दूसरे की। आप जैसा पार्टनर को सोच रहे थे वैसे वो नहीं थे, उन्होंने गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा था वो चीट कर रहे हैं आपको। तो यहाँ आपका जो सच्चाई सामने आएगी पार्टनर की, उससे आपका बॉन्ड और भी मजबूत हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे प्रूफ हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। तो आपको अपने पार्टनर को माफ़ भी कर देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी आपके मन में ऐसे ग्रजेस हैं पार्टनर के लिए, अगर वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, आपको चीट किया है, बहुत ही बुरा वाला बोला है, तो अपने आप को हील करने के लिए आपको उन सब नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। आप सारी नेगेटिविटी को हील कर दीजिए और जो भी एक्सपीरियंस मिले हैं पास्ट लाइफ से, जो भी मिले हैं प्रेजेंट मोमेंट में, उसे ख़राब मत करिए और उससे सीखना चाहिए, जिससे आपका प्रेजेंट अच्छा हो, आपकी लव लाइफ अच्छी हो। तो आपके लिए हम ऑब्स्टेकल देख लेते हैं। ऑब्स्टेकल क्या है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस राशि के मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं इस रिश्ते में। टोटलिटी, एग्जिस्टेंस, ब्रेक थ्रू, तो मुझे लगता है आप लोग की एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है। ज़रा ज़रा सी बात पर आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, गुस्सा आ जाता है, आपको बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट बहुत करते हैं और उन पर पूरी तरह डिपेंड हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खुद का भी ध्यान रखना है, खुद की केयर करनी है। आपने पार्टनर के पीछे जब से आप लगे हैं तब से आपने खुद को भूल ही गए हैं, ध्यान ही नहीं दिया है आपने। आपने पार्टनर पर बहुत डिपेंड रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो अब आपको कुछ चीज़ें सहन के बाहर हो रही हैं, क्योंकि आपने आंख बंद करके अपने पार्टनर पर भरोसा किया था, आगे बढ़ते थे, चाहे कुछ भी काम करते थे आप। आपको जो भी डिसीजन लेना होता था अपने पार्टनर से पूछते थे, बिना पार्टनर के सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं करते थे। और उन्होंने यहाँ आकर आपको ऐसा ब्रेक थ्रू किया है, आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल टूट गए हो। आपको बिल्कुल किसी पर आप भरोसा ही नहीं होता है, जैसे आप सब पर पहले भरोसा करते थे। आपकी वो कंडीशन नहीं है, आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया में आप ही ऐसे अकेले इंसान हो जिसे फाइटिंग करनी पड़ रही है अपनी लव लाइफ में, और सब बहुत अच्छे से अपनी लव लाइफ को जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जब आप पॉजिटिव रहेंगे, दूसरों पर भरोसा करना सीखेंगे। जब हमें सामने वाले के साथ रहना होता है और पार्टनरशिप करनी होती है तो उसे हम पर ट्रस्ट हो जाता है और हमें भी उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। इसी से जीवन आगे बढ़ता है, इसी से रिलेशन चलते हैं। जब आपकी लाइफ में ट्रस्ट ही नहीं है, एक धोखे मिलने से ऐसा नहीं है सभी पर्सन ऐसे हैं, तो ये थिंकिंग आपको अपने मन से निकाल देनी है और अपने मन को फिर से जोड़कर आगे बढ़ना है। खुद पर ट्रस्ट करना है, एफर्मेशन दीजिए, टेक्निक कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करिए, जिससे आपका रिश्ता अच्छा हो
और ये जो नेगेटिविटी आपके मन में आ गई है, इसको निकाल दीजिए। को आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, खुद के बारे में सोचिए। आप खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप हैं, खुद को खुश रखना। तो अपने आप को खुश रखिए, चाहे उसके लिए जो भी आपसे बन पड़े वो आपको करना है। तो यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं। हैप्पी एंडिंग। तो आपका रिश्ता फिर से अच्छा होगा, सब कुछ हैप्पी हैप्पी होने वाला है। तो आपको इस रिश्ते से बहुत सीखने को भी मिला होगा और आगे भी आपको इन 10 दिनों में काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना चाहिए। आपको सैक्रल चक्रा की हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आपके बीच में आपके पर्सन को लेकर काफ़ी नेगेटिव थॉट है आपके मन में। आपको हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा स्पेशली हीलिंग करनी चाहिए। तो उसके बाद आपका रिश्ता अच्छा होगा। और आपको सीखने की ज़रूरत है, जो पास्ट में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उन सबको आप लेकर साथ में चलेंगे प्रेजेंट में भी, तो आपका फ्यूचर भी ख़राब होगा। पास्ट तो आपका ख़राब है ही, प्रेजेंट भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको वो चीज़ों को मन से निकाल देना है। जब आप हीलिंग करेंगे तो इमोशनल जो भी कितने ग्रजेस थे वो सारे निकल जाएंगे और आपका रिश्ता फिर से अच्छा होगा। तो पार्टनर को आप माफ़ कर देना है अगर कोई गलती हुई है उनसे, या फिर आपको ऐसा लगता है आपकी लव लाइफ में जो भी हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से रिश्ता ब्रेक हुआ है, तो आप सबको माफ़ कर दीजिए। तो उसी वजह के बाद आपका रिश्ता अच्छा होगा, सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा। तो ये थी धनु राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।